जय हिंद। आज हम लोग संसद भवन के विषय में समझते हैं। जो हमारा नया संसद भवन बना है उसके विषय में कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे, जो कि करंट से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न 100% आना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो चलिए हम लोग समझते हैं संसद। तो अगर इतिहास की पॉलिटी की बात करें तो संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79 में। यानी जो संसद है इसका जो जिक्र किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79-79 में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि संसद का जिक्र कहाँ है, यानी संसद भवन किस अनुच्छेद में है बताया गया है, तो संसद के विषय में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। और प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संसद के कितने अंग होते हैं। तो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति। संसद के अंग अगर बात पूछेगा तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा 80 में और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति से संबंधित कई अनुच्छेद होते हैं जिसको आप शॉर्ट वीडियो में आप मिल जाएगा। अगर आप लिंक पे जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो में पकानी कोका वीडियो दसम पूरा राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद एक सीरियल में मिल जाएंगे। चलिए, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, माने इसमें संसद के कितने अंग, तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो पुराना संसद भवन था उसको अब माने मेंबर अधिक हो गए जिस वजह से, तथा उसका नींव भी बहुत दिन हो गया था। पुराना संसद भवन 1911 में स्थापित किया गया था। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और 1912 में राजधानी बनाया गया। 1911 में जब दरबार लगाया गया, भव्य दरबार, तो वहां घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं दिल्ली होगी। 1911 में घोषणा किया गया और 1912 से ही भारत की राजधानी नई दिल्ली हुई। नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई, इसके पहले कोलकाता थी। अब 1911 के बाद 1920 में, 1911 से 1921 में नए संसद माने पुराने संसद भवन को बनाना चालू किया गया और ये लगभग 6 साल तक निर्माण कार्य चला। 1927 में यह बन के तैयार हुआ। लेकिन इस वाले में जो पुराना संसद भवन था उसमें लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा में सांसदों की संख्या कुल कितनी थी, लोकसभा में 545 थे और राज्यसभा में कुल 245। लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने की वजह से अब सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर बात करें कुल तो 552 है, जो कि जम्मू और कश्मीर में भी 7 नए लिए जाते हैं। तो ये 245 और इधर लोकसभा में 545 और यहाँ 245 राज्यसभा में। लेकिन अब जो नया संसद भवन बन रहा है, इस नए संसद भवन को इसको पुराने संसद भवन को बनाने का काम किए थे दो लोग। एक का नाम था एडविन लुटियन और दूसरे का नाम था बेकर्ड। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने, ये जो पुराना संसद भवन था ये सर्कुलर था। सर्कुलर माने वृत्ताकार था, सर्कुलर यानी वृत्ताकार था। अब हम लोग नए संसद भवन के विषय में देखते हैं। ये पुराना संसद भवन के विषय में जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया है। ये पुराना संसद भवन जो था ये माने बहुत दिन से बना था, इसलिए इसकी जगह पे अब नए संसद भवन की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा देश जो है, देश के नियम कानून यही संसद भवन से तय किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वहाँ जो पुराना संसद भवन था उसका नींव कमजोर हो गया था, इसलिए अब उसके स्थान पे और जनसंख्या बढ़ने की वजह से माने लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और उसमें इतनी जगह सीट नहीं थी, माने कंजस्टेड हो जाता, यानी उतना जगह नहीं था। इस वजह से अब नए संसद भवन को बनाने की जरूरत पड़ गई। पुराने संसद भवन को बनाने में कुल मिला के 83 लाख रुपए खर्च किया गया था। 83 लाख।
लेकिन अब हम लोग समझते हैं नए संसद भवन के विषय में। तो संसद का जिक्र अनुच्छेद किसमें है? 79 में। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में। घोषणा कब किया गया? 1911 में। अब 1921 से माने पुराना संसद भवन बनाना चालू कर दिया गया। 1927 में बनके तैयार हुआ। 1927 से ही यह अस्तित्व में आ गया। अब इस संसद भवन में और क्या है? उस समय माने जो पुराना संसद भवन था, इसमें बैठने के लिए लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी थी? 545 और राज्यसभा सदस्यों की सीट थी 245। अब यहाँ इसको बनाने वाले कौन थे? एडविन लुटियन और वेकार्ड। ये जो पुराना संसद भवन था ये वृत्ताकार शेप में था और इसको बनाने में कुल उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये तो हुआ पुराने संसद भवन के विषय में सब कुछ जानकारी। अब हम लोग इसी संसद भवन के विषय में, नए संसद भवन के विषय में देखते हैं। चलिए, चलिए अब हम देख लेते हैं नए संसद भवन के विषय में कंप्लीट जानकारी। नए संसद भवन को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसको बनाया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये नए संसद भवन को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो इसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब नए संसद भवन में जो क्षमता है लोकसभा और राज्यसभा में, नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको जो डिजाइन बनाने का काम किए हैं विमल हसमुख पटेल ने बनाया है। विमल हसमुख पटेल डिजाइनकार हैं इसके, विमल हसमुख पटेल। तो इसके डिजाइनकार का नाम क्या है? विमल हसमुख पटेल। ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए, जहां पुराने संसद भवन को बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुआ था, वहीं नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ या 800 कुछ करोड़ के लगभग खर्च बताया जाए। इसमें क्लियर अभी नहीं है, यानी 800 से 1000 या 1200 करोड़ के बीच में खर्च हुआ है। 872 या 75 करोड़ से लेके कुछ भी है, 872 करोड़ मान लीजिए, 872 से लेकर के या 700 से लेकर के 1200 करोड़ के बीच इसमें खर्च किया गया है धन को। अब इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा को पीकॉक के थीम पर बनाया गया है। पीकॉक, COCK, PEACOCK, पीकॉक। और ये जो राज्यसभा है इसको लोटस के थीम पे बनाया गया है। तो आपसे पूछेगा कि जो लोकसभा है वो किस थीम पे बनाया गया है? लोकसभा पीकॉक के थीम पे बनाया गया, जबकि राज्यसभा लोटस के थीम पे बनाया गया है। इसमें जो लोकसभा में अब वर्तमान में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो पहले 552 बैठ सकते थे, कुल अगर मिला दिया जाए जम्मू कश्मीर की सीटों को तब, और नहीं तो 545, जबकि अब लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं। यानी अब लोकसभा की क्षमता को क्या, यानी यहाँ सीटों की संख्या को बढ़ा करके इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है, ठीक। जबकि राज्यसभा में 384 मेंबर बैठ सकते हैं अब वाले में। अगर पुराने की बात करेंगे तो पुराने वाले में भैया ये न्यू है, 384, यहाँ 888, यानी 888। पुराने वाली की बात करेंगे तो यहाँ 245 थे और यहाँ 545 थे, यानी अब यहाँ सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, यहाँ भी राज्यसभा में भी। कुल अगर जोड़ेंगे तो 8 4 12, यानी इसको जोड़ लेंगे तो कुल सीटों की संख्या इतनी। पहले जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था, इसके लिए जगह कम पड़ जाती थी या जगह कंजेस्टेड हो जाती थी पुराने संसद भवन में, जबकि अब अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का जिक्र है। जबकि अब आसानी से इसके लिए एक अलग से बना दिया गया है, वहां पे क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन।
संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। तो ये है किसके तहत बनाया गया है, अनुच्छेद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 888 तक रख सकते हैं, यहाँ 384। अब इसको उद्घाटन किसने किया, इसको बनाने का जो शिलान्यास किया गया था वो कब किया गया था, इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था, यानी 10 दिसंबर उद्घाटन 2020 को इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी उद्घाटन शिलान्यास। इसको बन करके तैयार होने में लगभग 3 साल लग गया, 2023, यानी इसको बना करके तैयार किया गया और 28 मई, अभी हाल फिलहाल में 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने इसका क्या कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। इसका शिलान्यास किया गया है, यहाँ उद्घाटन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, उद्घाटन। और इसी पर विवाद छिड़ गया है पार्टियों में। पार्टियों का कहना है कि इस पर ये अपना सत्ता प्रभुत्व दिखा रहे हैं, यानी ये अपने आप को शक्तिशाली बता करके ये सत्ता का क्या है, ये सत्ता का अपने आप में एक प्रकार से दुरुपयोग। ये पार्टी की बात है, पार्टी की बात नहीं समझना हम लोगों को, हमको केवल इतना समझना है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। 10 दिसंबर 2022 को शिलान्यास रखा गया नए संसद भवन विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बनाया गया। 28 मई 2023 को इसका पीएम उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के समय ये 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। पहली बात कि इस उद्घाटन में मोदी जी ने 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया है। तो सबसे पहली बात, यहाँ 75 रुपए के क्या लॉन्च किए गए हैं, 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा, यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया इस उद्घाटन के समारोह के दौरान। यहाँ एक बात और है, एक सिंगोल है, एक सिंगोल नामक छड़ी है जो दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में चोल और पांड्य वंश के राजाओं का क्या हुआ करता था, शासन का स्थानांतरण का प्रतीक हुआ करता था। तो उसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतार लीजिए तब। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके विषय में। इसके मुख्य द्वार पर जो न्यू संसद भवन है, इसके मुख्य द्वार पर द लायन कैपिटल अशोका का चित्र है। किसका, द लायन कैपिटल अशोका। इस संसद भवन में बच्चों 3 द्वार हैं, तीनों द्वार का अलग अलग नाम है। इसके कितने द्वार हैं, 3 मुख्य द्वार हैं और इन 3 मुख्य द्वार का नाम है कर्म द्वार। देखिए तीनों का नाम क्या है, एक का नाम है कर्म द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम है शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। ये 3 द्वार हैं। तो इस नए संसद भवन में मुख्य रूप से 3 द्वार हैं। एक का नाम कर्म द्वार, दूसरे का नाम शक्ति द्वार और तीसरे का नाम ज्ञान द्वार है। ये 3 मुख्य द्वार के तीनों के नाम आपको याद करके रखना है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। यहाँ दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण और क्या है, ये इसके माने सामने वाले पे द लायन कैपिटल अशोका का क्या है, चित्र है, यानी जो पैसे में बना रहता है, दोनों तरफ शेर लगे होते हैं, वो वाला फिगर है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इस संसद भवन में जो महत्वपूर्ण चीजें और हैं, मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया और एक सिंगोल नामक छड़ी, सिंगोल, देखिए सिंगोल, ये सिंगोल नामक छड़ी जो है ये कहा जाता है तमिलनाडु के राजा, तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु के यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पांड्य या चोल वंश के राजा सत्ता का स्थानांतरण करने के लिए इसको आप क्या किया करते थे, एक से दूसरे को दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु के राजा ने माने लॉर्ड माउंटबेटन को इस छड़ी को भेंट किया था।
बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से भारत छोड़ के जाने लगा तो ऐसी स्थिति में उसने चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी से, यानी सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हमारे पहले गवर्नर थे भारतीय, इनको कहता है कि आप किसी को स्थानांतरण करने के लिए सलाह दीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये श्रृंगोल नामक छड़ी, जो श्रृंगोल नामक छड़ी है, इस छड़ी को, ये सोने की छड़ी है जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध माना जाता है इसको, और इस सत्ता का स्थानांतरण के लिए जाना जाता है। इसको कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को भेंट किया। किसको? नेहरू जी को, लॉर्ड माउंटबेटन ने, माउंटबेटन। दूसरी बात, आज के बाद बच्चों आप लोग लॉर्ड नहीं लगाइएगा। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। ये लोग राज किया करते थे हमारे यहाँ, और इसके बाद भी ये क्या किए, हमारे देश को लूटने का काम किए। आज भी हम इनके साथ लॉर्ड का प्रयोग करते हैं। ये लॉर्ड शब्द इनके आगे से हटा दीजिए, माउंटबेटन बुलाया करिए। माउंटबेटन हम कह सके तो कह लीजिए, लेकिन इनको सम्मान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने राज किया, और राज करके लगातार 300 से 350 साल तक हम लोग क्या करते थे, लूटते रहे। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक भारत को इन्होंने क्या बनाया था, गुलाम, और भारत के धन को लेके जाते रहे। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने कभी नहीं लगाना है। और लॉर्ड इस बेटन ने नेहरू जी को ये श्रृंगोल नामक छड़ी क्या किया था, भेंट किया था, और नेहरू जी ने इस छड़ी को इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया था। इलाहाबाद, और यही अब श्रृंगोल नामक छड़ी यही मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। कहाँ स्थापित किया है? जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे उन्हीं के बगल में। ये छड़ी जो है, श्रृंगोल नामक छड़ी, जो प्रतीक है सत्ता के स्थानांतरण का, और जो धार्मिक चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो धर्म के लिए भी दक्षिण भारत में धार्मिक महत्व का भी मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में ये श्रृंगोल नामक जो छड़ी है, इस छड़ी की लंबाई जो है वो 5 फीट है, और इस छड़ी के ऊपर नंदी बैल है। यानी आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से छड़ी है, और यहाँ ये इस तरीके से सोने का कलर बना हुआ है। ये ऊपर जो बना हुआ है ये नंदी बैल का है चित्र, नंदी बैल। ये भी आपको याद करके रखना है कि इस छड़ी के ऊपरी सिरे पर कौन छपा है, तो नंदी बैल छपा है। और जो नया संसद भवन है, इसका कुल क्षेत्रफल पूछ लेगा तो इसका कुल क्षेत्रफल है बच्चों 64,500 वर्ग किलोमीटर, 64,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके संसद भवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसके विषय में हमने आपको बताने का प्रयास किया। और जो छूट गया होगा बच्चों, उसको आप कवर कर लीजिएगा कहीं से। लेकिन फिर भी जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी, हमने प्रयास किया है कि सबका सब हम बता दें, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसके लिए सॉरी बच्चों। अब आप क्या करिए, इसको आराम से 1 बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये करंट का चीज है और ये बहुत प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इसके विषय में समझ गए होंगे। ये श्रृंगोल नामक छड़ी ये तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में प्रसिद्ध था, और यहाँ के पांड्य और चोल वंश के राजाओं ने ये सत्ता का स्थानांतरण करने के लिए एक दूसरे के लिए स्थानांतरित करते थे। पुराना संसद भवन था वो सर्कुलर था, लेकिन ये नया वाला संसद भवन ट्रायंगुलर है। ये भी याद करके रखिएगा, ये नया संसद भवन कैसा है, ट्रायंगुलर है। ये भी पूछा जा सकता है। तो इतना रिलेटेड था किससे बच्चों, ये रिलेटेड था संसद भवन से। और संसद भवन, नया संसद भवन जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। हमने प्रयास किया है कि आपका कंप्लीट कवर हो जाए। अगर फिर भी छूट जाता है कोई भी टॉपिक तो उसके लिए सॉरी बच्चों। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको समय समय पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।